आखिर निशा भगत का डिलिस्टिंग क्यों नहीं? वैसे लोगों का डिलिस्टिंग क्यों नहीं जो गैर आदिवासियों से आज हमारे बहन बेटे शादी किए हैं, उनका भी तो डिलिस्टिंग होना चाहिए। निशा भगत तो खुद वो गैर आदिवासी से शादी की है। वो खुद एक वीडियो में बोलते हुए ये मैंने उनको सुना है कि मैंने शादी किया है। सोनू सिंह ने क्या कुछ नाम ले रही थी। ठीक है, अब शादी की अच्छी चीज है, लेकिन आप जो बोलते हैं कि हम रूढ़िगत व्यवस्था को मानने वाले हैं, किस एंगल से हम कहेंगे कि आप रूढ़िगत व्यवस्था को मानने वाले हैं? आपने गैर आदिवासी के साथ में शादी की है। क्या आपका रूढ़िगत व्यवस्था में यही चीज लिखा गया है? क्या यही चीज बताया गया है कि आदिवासी समाज के बहन बेटी गैर आदिवासी समाज के लोगों से शादी ब्याह करें? बिल्कुल नहीं। ये रूढ़िगत व्यवस्था का ये हिस्सा ही नहीं है। और आप कहते हैं कि रूढ़ी 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 डिलिस्टिंग। निशा भगत, अमर तिर्की, एंजल लकड़ा, क्या ये लोग झारखंड आंदोलनकारी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये लोग समाज सेवक हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग तो बस रूढ़िगत व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और इन लोग का मुद्दा क्या है? आजकल ये लोग रूढ़ी रूढ़ी कर रहे हैं और दूसरा चीज है कि डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के लिए आज मेन मुद्दा बन गया है। ये लोग शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, लोग पलायन कर रहे हैं उस पर बात नहीं करेंगे। आज झारखंड को 25 साल हो गए, फिर भी आज झारखंड गरीबी मुक्त नहीं हुआ, इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। आज झारखंड के आदिवासी समाज का जमीन छिना रहा है, इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। इन सब मुद्दों को लेकर के सवाल ये लोग सरकार से नहीं करेंगे। ये लोग करेंगे तो बस समाज को दो भाग में बांटना है, सरना ईसाई के नाम पर। यही इन लोगों का मुद्दा है। इन लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके पिताजी के नाम से कोई स्कूल कॉलेज है? कोई शिक्षा व्यवस्था है क्या? कोई इंस्टीट्यूट है? नहीं है। और ये लोग जिस समाज को आज डिलिस्टिंग करने का ये लोग मांग कर रहे हैं ना, इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जिसको आप डिलिस्टिंग करने का मांग कर रहे हैं ना, वो पूरे भारत का 90% शिक्षा व्यवस्था को संभाल करके रखा है। कल को अगर कह दे, क्रिश्चियन समाज के लोग कह दे कि क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज में सिर्फ क्रिश्चियन समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे, सरना समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो क्या ये लोग खुद को जिम्मेदार मानेंगे? भयानक जवाहर रहते तमाम झारखंड वासी मन के और तमाम फेसबुक फैमिली से जुड़ल हमार दोस्त मन के। तो दोस्ती मने आज मैं एक सच्चाई चीज के बताए चाहता हूँ कि जे छुआ के पढ़े लिखे कर शौक रहेला नी, उके अगर एक दिन स्कूल ना जा कहले, घर में काम है कहले, कांदे लगे ना, काम करे नहीं खोज में। और दूसरा चीज, अगर इस स्कूल जाते वक्त लेट भी हो जावे नहीं तो कांदते कांदते स्कूल जाए। तो इस शिक्षा कर एक भूख रहेला जे मन के से मन ऐसा करे। और बहुत अच्छा चीज है कि शिक्षा पावे लगे बच्चा के आँख में आंसू आवेला, लेकिन फिर भी वो मन पीछे नहीं हटाए ना, काहे कि मन घर कर दुख दर्द के समझे ना। और कुछ खास चीज की कर मैं ऐड करके चाहता हूँ कि आज हमार झारखंड के शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में है, इके आज हम इनकर अगुआ मन जे खन जातियाता में खन राजनीति करत है और हमारे झारखंड में खन सरना ईसाई करत है। इमन इस चीज के लिए मन आवाज नहीं उठा पाए कि आखिर हमारे झारखंड शिक्षा व्यवस्था इतना खत्म काल है कि मजबूर हो के आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ाई छोड़ के पैसा दे दे के पढ़वाते हैं। सरकारी भी शिक्षा व्यवस्था तो अच्छा होना चाहिए नहीं, प्राइवेट से भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतना खत्म काल है। जगह जगह हम घूमे ले झारखंड में, कहीं कहीं पर तो स्कूल बंद पड़ल है। तो ऐसा ऐसा स्थिति है। आज झारखंड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एक आदिवासी समाज से बिलोंग करेल। 28 गो विधायक आदिवासी समाज से बिलोंग करे ना।
लेकिन आज झारखंड के आदिवासी मन के जे मांग रहेला, जे चाहिए आदिवासी मन के रियल में, जे चाहत है कि सरकार से, जे हम उम्मीद करके हमें सरकार बना ही, विधायक दे ही, तो सारा उम्मीद जो है कि पानी में फिर गलक। सबसे पहले झारखंड सरकार के झारखंड का शिक्षा व्यवस्था के ठीक करना चाहिए रहे। बहुत कोई पलायन कर जाते हैं, अदर स्टेट जाके काम करते हैं, तो पलायन कैसे रुकते, गरीबी कैसे दूर होती, इस चीज़ के सरकार के ध्यान देना चाहिए रहे, लेकिन नहीं। और रही बात एखन कर डेट में देखल जाए तो धर्म के लेकर आदमी जो कि आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। मैं क्रिश्चियन समाज से बिलोंग करूँ ना, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म से मैं बिलोंग करूँ ना। आज देखल जाए तो हमारे झारखंड में कुछ नया नया नेता मन निकले जो मुखिया बने लायक भी न है, से मन जो है कि झारखंड के पूरा बर्बाद कर देते। एक तो सरकार भी बोका है, एक तो विधायक मन भी बोका है, और एखन जो निकल है टाई टाई करत है, मीडिया से घिरल रहे ना, अपन अपन मतलब विवादित बयान मन के देते रहे, तो कैसे ऐसा में तो हमारे झारखंड का विकास। और जो उम्मीद लेके हमिन आज 28 गो विधायक दिली, आदिवासी विधायक, और हम इनकर मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से बिलोंग करेला, लेकिन उकर बावजूद भी आज हमारे झारखंड में आदिवासी समाज के अगुआ करता जे बुद्धिजीवी मन है, बहुत कोई मन के एखन गोली मारल गलक। फिलहाल में एखन सोमा मुंडा कर हत्या करल गलक, जो पढ़ा राजा रहे, देरे संग अगर पढ़ा राजा रहे और शिक्षक भी रहे, बिरसा उच्च विद्यालय चलागी कर जो शिक्षक भी रहे वो। तो ऐसा समस्या एखन उत्पन्न होते जाते हमारे झारखंड में। आखिर ये सब कैसे रुकी, ये बहुत ही गंभीर सवाल है। आज आदमी अपन घर दूरा छोड़ के अदर स्टेट में चल जाते हैं काम करे ले, तो कहे जाते हैं, ये भी सवाल है। जब हम आदिवासी राज्य में आदिवासी सरकार होते हुए भी हम आदिवासी ले सरकार कुछ करे नहीं पाते थे, तो क्या कर मैं आदमी पलायन तो कर मैं। आज मैं देखो ना, आजकल के डेट में सिमडेगा से न्यूज आएला, बहुत खराब लगेला, बहुत खराब लगेला, लेकिन क्या करबे, आवाज उठाबे तो ये आदमी अपने आदमी दबाए देवे आवाज के, तो ऐसा स्थिति है। जेके राजनीति करके अपन जेब भरे के है नहीं, वही मन दबाव है। अगर समाज के लिए काम करबे तो वही मन दबाव है, ऐसा स्थिति हो गई। तो मैं ये चीज कहे चाहूँ कि झारखंड में जो एखन स्थिति बनल है, ये बहुत खराब है। आदिवासी सरकार, आदिवासी विधायक, आदिवासी समाज के अगुआ करता मन कर होते हुए भी आज भेदभाव, जातीयता, धर्म के लड़वाक, ये सब काम होते। कैसे चलता हो हमारे झारखंड में। एक समय रहे जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हो रहे, बिहार से झारखंड के अलग करे कर जो प्रस्तावना रहे, आंदोलनकारी मन रहे, हम झारखंड आंदोलनकारी मन बहुत अच्छा मन काम कर रहे, और झारखंड बिहार से अलग होलक। लेकिन उकर से पहले एक नेता कह रहे कि अगर बिहार से झारखंड अलग हो जाता है तो झारखंड खंड खंड हो जाएगा। आज देख ले हम झारखंड के बिहार से अलग होल बादे आज 25 साल हो गलक, लेकिन झारखंड कर न विकास होलक, न झारखंड कर पलायन रोकलक, न झारखंड के आदिवासी मन के जो हक अधिकार संवैधानिक रूप से देवल जाए वो भी नहीं मिलक। एखन फिलहाल में पेशा कानून लागू है। अब ये पेशा कानून लागू हो जाए, फिर भी आज काल ही DCSP मन बैठल है, काले पुलिस प्रशासन आज आदिवासी समाज के परेशान करत है, काले आज CO परेशान करत है जमीन मामला में। तो ऐसा सवाल है जेके जवाब ना सरकार दे पारी, ना पुलिस प्रशासन, ना BDO मैडम, ना या तो
वीडियो सर, ना तो सीओ मैडम, ना सीओ सर, ना तो एसपीडीसी केकरो जगह जवाब न के, काहे कि सबके अपन पेट खाली पोसे के, गरीब जनता कर हाक के मार के अपन पेट पोसे के, ये चलत है। और ये थोड़ा सा आजकल ट्रेंड में चलत है, बोलत है कि नहीं जे आदिवासी समाज सरना समाज से के पूजा पद्धति छोड़ के एखन क्रिश्चियन धर्म अपना है, तू के डिलिस्टिंग कर। ठीक है, हम चाहो ना कि डिलिस्टिंग हो जाए, ठीक है, डिलिस्टिंग कर दो, लेकिन ओके भी तो डिलिस्टिंग करा। जे आदिवासी हिंदू समाज के अपना है ओके भी तो डिलिस्टिंग करा, तब नहीं कहल जाए कि हाँ डिलिस्टिंग हुआ है। एक तरफा कहबाएं कि क्रिश्चियन समाज में जे जा है आदिवासी सरना समाज छोड़ के से के डिलिस्टिंग करा, ओकर हक अधिकार के खत्म करा। और जे आरक्षण है आदिवासी समाज के मिलेला वो आरक्षण से वंचित रहो, तो ठीक है, ये सब मांग तो ठीक ही है, लेकिन वो चीज की भी ध्यान देव जे आज आदिवासी सरना समाज से हिंदू धर्म के अपना है तो के भी तो डिलीटिंग करा, तब नहीं होते। और रही बात आरक्षण कर बात होएला तो एक चीज कहूँ ना दोस्ती मने कि जे इंसान पढ़ल लिखल है, जे नौकरी करे के लायक है, जेके चयन करता चुनेला, एग्जाम में पास करेला, फिजिकल टेस्ट में पास होएला, उखे नौकरी मिलेला। गारू चरवा के तो नहीं दे नी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि छुआ मन के शिक्षित करे के लिए ध्यान देवा, ताकि आवे वाला दिन में छुआ मन अपन पैर में तो खड़ा हो पारबे, सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाए पारबे, सही मुद्दा के लेके आवाज उठाए पारबे। तो ये सब सोच होना चाहिए। फालतू वाला झारखंड के एखन देखल जाए तो हम इनकर झारखंड में बहुत सारे ऐसा नेता निकले जो मुखिया बने के लायक ना कहें, से मन आज कहे ना खुद के कि हम समाज सेवा कहें, समाज के लिए काम कर रहे, कैसन समाज सेवा करत है मने। समाज के तो दो भाग में बांटे कर काम करत है। और रही बात समाज के बात आवेला जे एखन नेता बनत है, से मन कुछ कोई कहा था कि आदिवासी सरना समाज के लोग सनातनी है, तो कुछ मन कहा था कि हम रूढ़िगत व्यवस्था को मानने वाले हैं। तो वो मन के मैं यही चीज कहे के चाहूँ ना कि ठीक है, आप रूढ़िगत व्यवस्था को मानने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोका है कि आप रूढ़िगत व्यवस्था को माने, उसके आधार पर चलें, किसी ने आपको नहीं रोका है, ठीक है। तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे रात भर ऑर्केस्ट्रा नाच प्रोग्राम होता है वहां पर क्यों जाते हैं? हम लोग क्यों वहां पर जाने देते हैं? क्या यही हमारे झारखंड का रूढ़िगत व्यवस्था है? यही हमारा सांस्कृतिक है? आज हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो कोई भी त्योहार रहता है आदिवासी सरना समाज का, तो वहाँ हमारे जवान लोग बहुत कम रहते हैं, जवान लड़कियां बहुत कम रहते हैं, लड़के लोग बहुत कम रहते हैं, क्योंकि सीखना ही नहीं चाहते। तो आप उस चीज़ों को सिखाएं जो रूढ़िगत व्यवस्था परंपरा में जो बुजुर्ग लोग कहा है या तो मानते आया है, उस चीज़ को आप सिखाएं, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो ये सब सिखाया नहीं जाएगा। और रही बात शिक्षा व्यवस्था का, आज जितने भी नेता लोग कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म को अपनाए, पहले सरना था, आदिवासी सरना समाज में से था, उसको डिलिस्टिंग किया जाए, क्रिश्चियन समाज को ही डिलिस्टिंग किया जाए, ठीक है, मैं मानता हूँ। और ये भी मैं कहूँगा कि ठीक है, डिलिस्टिंग कर दीजिए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि जो सरना समाज से जो गैर आदिवासी समाज के लोगों से शादी विवाह किया है तो उस धर्म में किया है, तो उसको भी आप डिलिस्टिंग करें, तब ना सही होगा। एक चीज मैं बोलूँ, अगर आज आप जो पहले सरना था वो अभी किसी कारणवश वो चला गया क्रिश्चियन धर्म में अपना इच्छा अनुसार, ठीक है, उसको आप जो संवैधानिक तौर से
आदिवासी समाज को जो हक अधिकार मिला है उससे आप वंचित कर रहे हैं। ठीक है, अगर वे भी अगर आवाज़ उठाएंगे कि रांची में जितने भी कॉलेज स्कूल हैं जो सिस्टर लोग का है, फादर लोग का है, उसमें बस क्रिश्चियन समाज के ही बच्चे पढ़ेंगे, आदिवासी सरना समाज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो आप क्या करिएगा? वैसी स्कूल में पढ़ाइएगा जहाँ 5वीं कक्षा तक का स्कूल है, वहाँ एक ही टीचर है, कहीं पे 2 टीचर है। आप उस स्कूल में पढ़ाइएगा जहाँ स्कूल बंद है, जहाँ का शिक्षा व्यवस्था ढंग का नहीं है। आपको तो पता ही है कि झारखंड सरकार कुछ नहीं कर पा रही है शिक्षा व्यवस्था में, ना तो पलायन रुक रहा है, किसी भी चीज़ का सुधार नहीं हो रहा है। तो अगर कल का डेट में अगर इस तरह का अगर सवाल आया, इस तरह का अगर बयान किसी ने दिया कि ठीक है हमें डिलिस्टिंग कर दो, लेकिन आपका बच्चा हमारा क्रिश्चियन समाज का जो स्कूल है उसमें नहीं पढ़ेगा, कॉलेज है उसमें नहीं पढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे? तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ जो आजकल इस जातिगत जातीयता में जा रहे हैं, धर्म को लेकर के आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी के नाम से कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है? नहीं है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करना ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना? और रही बात, सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था कैसा है उसके खिलाफ हमको सवाल उठाना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर आज झारखंड का शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में है, क्यों आज जो स्थिति बना है, क्यों हमारा आदिवासी सरकार होते हुए भी, आदिवासी 28 आदिवासी विधायक होते हुए भी आज हमारा झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्यों खराब है, क्यों लोग आज पलायन कर रहे हैं, क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और क्यों आज तक स्थानीय नीति लागू नहीं हो रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम सरकार से क्यों सवाल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करते? हम लोग बस कर रहे हैं तो झारखंड को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज के नाम पे, धर्म के नाम से बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा में झारखंड कभी विकास नहीं कर पाएगा, ऐसा में कभी झारखंड का विकास नहीं होता ही।